हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग जीके जीएस के उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी परीक्षा से पहले इन सारे प्रश्नों को ज़रूर देखें। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी परियोजना? अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में जो है सर्वाधिक काजू का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद जो है इसका पुराना नाम है, अब जो है प्रयागराज कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। साथियों, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है यानी पोर्ट है? तो चेन्नई जो है एक कृत्रिम पोताश्रय है, यानी जो है मानव द्वारा निर्मित है चेन्नई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी जो है कौन सी है? अनाईमुड़ी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर जो है ऊंची है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ पर कहता है, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी जो है सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदियों में से एक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तब इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग से नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिट्रा द्वीप है, ठीक है। बिट्रा द्वीप है, या आप इसे जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है बित्रा, ठीक है। तो बित्रा द्वीप आप कह सकते हैं इसे। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर जो है ऊंचाई इसकी है, ठीक है। किसकी? कंचनजंगा की। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो केरल जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है, केरल राज्य, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरे पेशेंस के साथ आप इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं और चैनल पर नए हैं, एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ेंगे आप लोग। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा को जो है खादर कहते हैं, ठीक है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे किस नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ध्यान रखेंगे, उसे बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, किसे जुड़वा खनिज यानी ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को जो है जुड़वा खनिज कहते हैं। किसे? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? रबड़ जो दोस्तों भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर जो जलवायु होती है उस पे इसका जो है पौधा उगता है, ठीक है। चलिए, सस्य गहनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों, सस्य गहनता किसे कहते हैं? अगर बात की जाए तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या सस्य गहनता कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किसी निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या को जो है सस्य गहनता कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे करता है, सस्य गहनता के दृष्टिकोण से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? यानी पंजाब राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, कौन सी मृदा जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितना? 43.7% क्षेत्र पर विस्तृत है। कौन सी मृदा?
जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देखिएगा। कहता है सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो शिव समुद्रम में, ध्यान रखेंगे, शिव समुद्रम में जल विद्युत परियोजना स्थापित करी गई 1902 में। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। ठीक है, तो चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? प्रश्न में महत्वपूर्ण है, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो रानीगंज में जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो रानीगंज में। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कहता है बोमडिला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। क्या? बोमडिला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो केरल राज्य में निवास करती हैं। कौन सी जनजातियां? पनियान और इरूला जनजातियां केरल राज्य में निवास करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो पालनी पहाड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है एन्नोर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है एन्नोर जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर अभ्यारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। अच्छा बताएंगे आप लोग बांदीपुर ये अभ्यारण्य है कहाँ पर? आप लोग बताएंगे किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पर जो है खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर? छोटा नागपुर पठार में। पठान की जगह पठार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज की उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों जिंक या जस्ता के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा जो है वर्षा होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों के समय में यानी ठंडी के मौसम में वर्षा होती है। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। आइएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे यहाँ पर भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो ध्यान रखेंगे 1921 में जो है दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है? तो यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, अच्छा बताएंगे आप लोग सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो साथी सबसे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? तो हरियाणा राज्य जो है पूर्णतः या विद्युतीकृत है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कहता है वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है? तो संघनन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पर सागरी जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण जो है कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका रासायनिक फार्मूला जो होता है NaCl होता है। सागरी जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु तक जाती है ग्रेट दक्कन रोड। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना, और यह है कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में है, MP में स्थित है। ठीक है,
और अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग जो है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिएगा, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो श्रम की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो श्रम की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बैराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से निकाला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेफोमीटर, ध्यान रखेंगे, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है नेफोमीटर के द्वारा। ठीक है, मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। किससे? मोह पैमाने के द्वारा। ठीक है, आइए दोस्तों पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है स्ट्रैटेजिक खनिज, स्ट्रैटेजिक जिसको कहा जाता है? ठीक है, स्ट्रैटेजिक खनिज किसको कहा जाता है? परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज को जो है स्ट्रैटेजिक मिनरल्स कहा जाता है। वन्य महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी जो है वन्य महोत्सव के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो अर्नस्ट हैकेल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था इकोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 देखेंगे, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो विझिन्जाम में स्थापित करी गई है। ठीक है, ये कहाँ पर है आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? वनों का सबसे बड़ी मात्रा में विदोहन, यानी जो सबसे ज़्यादा वनों को काटा जा रहा है, इसके कारण जो है मृदा अपरदन का जो सबसे प्रमुख कारण अगर बात की जाए तो वनों की कटाई है। जल प्रदूषण की समस्याओं को पहचानने वाला पहला विद्वान कौन था? हिपोक्रेटस। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को पहचानने वाला सबसे पहला जो विद्वान था हिपोक्रेटस था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें 50 प्रश्नों को हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और जितनी भी वीडियो आएंगी एसएससी जीडी एग्जाम से संबंधित, जीके जीएस से रिलेटेड, इस चैनल पर आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया।